अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं क्राफ्टी क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की मैं अपनी ये वीडियो स्पेशली अपने UBL के यूज़र्स के लिए लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको आज बताऊंगा कि आप अपना UBL का ATM कार्ड कैसे एक्टिवेट करा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको इस UBL पे पेश आने वाला इस मसले के भी आपको हाल बताऊँगा कि आपको SMS अलर्ट अगर मौसूल नहीं हो रहे हैं तो आप इनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अक्सर कन्वर्टेड नंबर्स के ऊपर ये इशू आता है कि आपको जब भी आपके अकाउंट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो इसको SMS अलर्ट आपको रिसीव नहीं होता है, क्योंकि आपका नंबर पोर्ट आउट हुआ होता है किसी और नेटवर्क के अंदर। अगर आपका नंबर पोर्ट आउट हुआ है तो आप इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं इशू को, ये भी मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो आज चलते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल क्राफ्टी क्रिएटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो बिना आपका वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा मेथड बताते हैं। तो आपको अपना ATM कार्ड एक्टिव करने के लिए जो सबसे पहले जो चीज़ें दरकार होंगी वो होगी, एक आपको अपना ATM कार्ड चाहिए जिनसे आपको UBL की तरफ से मिला हुआ है, वो आपने अपने पास रखना है। इसके अलावा आपके पास अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि आपने अपना अकाउंट ओपन करते हुए जो नंबर आपने अपने फॉर्म के ऊपर इंटर किया था वो वाला आपके पास नंबर एक्टिव हालत में मौजूद होना चाहिए आपके पास। उसी से ही कॉल होगी, उसी से ही कार्ड आपका एक्टिव होगा, उसके अलावा नहीं होगा। इसके अलावा आपके पास अपना CNIC होना चाहिए, उसके बारे में आपसे वेरिफिकेशन की जा सकती है। और अगर आपका सैलरी अकाउंट है, अगर आप किसी इदारे की तरफ से आपका अकाउंट खोला गया जिसके अंदर आपकी सैलरी आती है, तो आपके पास अपने जो हैं अदारे के मतलब भी क्रेडिट्स मौजूद होने चाहिए। जो आपको उसकी तरफ से कोई पास इशू किया गया, कोई आइडेंटिटी पास आपका अदारे की तरफ से इशू हुआ है, तो वो भी आप अपने पास रख लीजिएगा। उसके मतलब भी आपसे तफसीलात पूछी जा सकती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जब अपने पास आप ये रख लेंगे, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। इसके बाद आपने UBL की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर लेनी है, जो कि ये आपके पास UBL का नंबर डिस्प्ले हो रहा है 021 111 825 888। ये नंबर आपने अपने उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिलाना है, जो कि आपके फॉर्म के ऊपर इंटर हुआ था, जो कि UBL में रजिस्टर्ड है, जो कि आपके नंबर के अगेंस्ट अकाउंट नंबर है, उसके अगेंस्ट जो आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आपने उसी नंबर से जो है कॉल करनी है। किसी और नंबर से आपका कार्ड एक्टिव नहीं किया जाएगा। ये सारा करने के बाद आपने हेल्पलाइन कॉल कर लेनी है। कॉल करने के बाद आपने डेबिट कार्ड मेन्यू का इंतखाब कर लेना है। जब आप वहाँ से मेन्यू में से डेबिट कार्ड मेन्यू का इंतखाब कर लेंगे तो वहाँ पे आपने जाके सिंपली 0 प्रेस कर देना है, जिससे आप कस्टमर रिलेशन ऑफिसर से कॉल आपकी मिलाई जाएगी। इसके बाद आपसे कस्टमर रिलेशन ऑफिसर जो है ये जो क्वेश्चन पता कर सकता है, वो मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ, जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो आपको कार्ड एक्टिव कराते हुए कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। सबसे पहले वो आपसे आपके ID कार्ड के ऊपर मौजूद आपका CNIC नंबर पता कर सकते हैं, तो वो आपको पूरा बताना होगा, बोलना होगा। इसके बाद ही फर्दर आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपको ये बताने के बाद अपना फुल नेम पूछा जा सकता है आपका। इसके अलावा आपका मदर नेम लाजमी ही पूछा जाता है, क्योंकि ये मदर नेम से ही जो है वेरिफिकेशन की जाती है कि आया आप वही बात कर रहे हैं जो कार्ड जिसका कार्ड है, जो कार्ड एक्टिव कराना चाह रहा है। इसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपकी बर्थ डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी बर्थ डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए हैं। इसके अलावा आपको जैसे ATM कार्ड के ऊपर जो लास्ट 4 डिजिट हैं आपके ATM कार्ड के, ये देखिए आपको यहाँ पे जैसे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका जैसे ये जो अभी इस कार्ड के ऊपर जो मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, इसके लास्ट 4 डिजिट्स जो हैं 1 2 3 4 हैं। इसी तरह आपसे फर्स्ट 4 डिजिट पूछे जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे 2581 है, यानी कि ये आपको तस्दीक करने के लिए कि आया कि आपके पास ATM कार्ड वही वाला मौजूद है या आप कोई और फेक कॉल कर रहे हैं। ये वेरिफिकेशन इसके लिए ज़रूरी होती है, कस्टमर रिलेशन ऑफिसर आपसे क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा आपको जैसे अपने कार्ड के ऊपर मौजूद एक एक्सपायरी डेट जैसी होती है वो भी मालूम होनी चाहिए इसकी। आपको यहाँ से मैं आपको ये भी जूम इन करके दिखा देता हूँ, इसके बारे में भी क्वेश्चन किया जाएगा।
ये देखें यहाँ पे जैसे इसके 2021 के अंदर ये कार्ड एक्सपायर हो रहा है, जो कि आपको मैं सैम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से इसकी वैलिडिटी स्टार्ट है और यहाँ पे एक्सपायर हो रही है। आपसे एक्सपायरी डेट पूछी जा सकती है कार्ड की। इसके अलावा आपसे जो है आपका जो अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस है वो पूछा जा सकता है। आपको अकाउंट का बैलेंस मालूम होना चाहिए कार्ड एक्टिवेशन के टाइम पे। और इसके अलावा लास्ट ट्रांजैक्शन की डिटेल भी आपसे पूछी जा सकती है कि आपने लास्ट जो ट्रांजैक्शन की थी वो आपने कितने रुपए की थी और कितनी अमाउंट आपने ड्रा कराई थी या फिर आपने डिपॉजिट कराई थी। ये सारी क्वेश्चन करने के बाद जब वो आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा कि ओरिजिनल यूज़र ही बात कर रहा है, तो फिर वो आपकी कॉल आगे मुंतकिल कर देंगे एक रिकॉर्डेड लाइन के ऊपर, जहाँ पे आपको अपना पिन नंबर इंटर करना होगा। याद रहे कि आपने अपना पिन नंबर किसी को भी नहीं बताना है, यहाँ पे इस कस्टमर रिलेशन ऑफिसर को भी नहीं बताना है। आपने सिंपली जब आपकी रिकॉर्डेड लाइन के ऊपर आपकी कॉल कन्वर्ट हो जाएगी तो वहाँ पे जाके जब आपसे बोला जाएगा कि आपने 4 डिजिट का पिन इंटर करें, वहाँ पे जाके आपने अपना 4 डिजिट का पिन इंटर करना है। तो इसके लिए आपको पहले से ही आप मेंटली प्रिपेयर हों, आपने पिन याद किया हो, जो आपने डिसाइड करके रखें। जब कॉल करने से पहले आप ये चीज़ डिसाइड कर लें कि अपना 4 डिजिट का पिन आप कौन सा रखना चाहते हैं। तो आपने उस टाइम मेंटली बिल्कुल क्लियर होना है कि आपने कौन सा कोड रखना है। आपने कोड 4 डिजिट का एंटर करना है। उसके बाद आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपको रिकन्फर्म करने का बोला जाएगा कि आपने वही 4 डिजिट दोबारा एंटर करने होंगे। 2 दफ़ा जब आप अपने 4 डिजिट का पिन एंटर कर लेंगे तो दोबारा से ही आपकी कॉल कस्टमर रिलेशन ऑफिसर के साथ मुंतकिल हो जाएगी और वो आपको फिर बता देंगे कि आपका जो है कार्ड एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ। आपका कार्ड अगर एक्टिव हो जाता है तो इसके बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी पिन जो आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। अपना जो है अपने पिन को बिल्कुल आपने सीक्रेट रखना है, अपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि इस पिन के थ्रू आपके डेबिट कार्ड के अंदर से किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन की जा सकती है। तो आपने इसको बहुत सीक्रेट रखना है। इसके अलावा जो से SMS के अलर्ट के हवाले से प्रॉब्लम आती है लोगों को, क्योंकि अक्सर लोगों को SMS अलर्ट नहीं मिलते हैं। यानी कि जब भी उनके अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, चाहे तो वो डिपॉजिट हो चाहे तो वो विड्रॉल हो, तो आपको जो है इसका SMS अलर्ट नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपने, अगर आपका नंबर कन्वर्टेड है, अगर आपका नेटवर्क आपने चेंज किया हुआ है, अपने नंबर को किसी और नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसके लिए आपको सिंपली एक अपने इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि आपका मोबाइल नंबर UBL अकाउंट के साथ मुंसलिक है, उसी नंबर से आपने MNP लिखना है और MNP लिखने के बाद आपने 8257 के ऊपर सेंड कर लेना है। ये डिस्प्ले स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा नंबर आपको। ये आपने MNP लिख के 8257 के ऊपर सेंड कर देना है। इसके बाद आपका पोर्ट आउट भी अगर हुआ है नंबर, आपका किसी और नेटवर्क पे भी मुंतकिल हुआ है नंबर, तो आपको SMS अलर्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स से हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो के पसंद आने की सूरत में आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।